बिहार के मुजफ्फरपुर में नवरात्रा के अवसर पर गिरिराज सिंह फैंस क्लब द्वारा गिरिराज सिंह चौक के पास गन्नीपुर के गार्डन उत्सव पैलेस में सामूहिक फलाहार और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि हिंदू सनातन को बचाना हमारा एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। हम लोग टुकड़ों में बटे हुए हैं, इसलिए हिंदू सनातन को जिंदा रखने के लिए हमें एकता के सूत्र में बंधना होगा। जिस तरीके से पाकिस्तान बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ वो हमारे लिए सबक है। हमें इससे सीख लेना चाहिए की ज़रूरत है। वहीं उन्होंने नवरात्रि को लेकर कहा कि व्रत का मूल उद्देश्य इंद्रियों को संयम और आध्यात्मिक शक्ति का संचय। वस्तुतः नवरात्रा अंत शुद्धि का महापर्व है। आज वातावरण में चारों तरफ विचारों का प्रदूषण है। ऐसी स्थिति में नवरात्रा का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। अपने भीतर की ऊर्जा जगाना ही देवी उपासना का मुख्य आयोजन है। दुर्गा पूजा और नवरात्रा मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक शक्ति के प्रतीक है। चैत्र नवरात्रि के साथ राम राज्य एवं राम जन्म और राम राज्य की स्थापना की इतिहास है। इस कारण इस नवरात्रा का महत्व सर्वाधिक है। विशेष अतिथि के रूप में मौजूद बिहार सरकार के मंत्री केदार गुप्ता ने कहा कि नवरात्रि के समय प्रकृति में एक विशिष्ट ऊर्जा होती है, जिसको आत्मसात कर लेने पर व्यक्ति का कायाकल्प हो जाता है। महापौर निर्मला साहू ने कहा कि कोई भी व्यक्ति व्रत उपवास एक शुद्ध भावना के साथ रखता है, उस समय हमारी सोच सकारात्मक रहती है, जिसके प्रभाव हमारे शरीर में पड़ता है, जिससे हम अपने भीतर नई ऊर्जा महसूस करते हैं। इस अवसर पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सम्मानित होने वाले पत्रकार अरविंद कुमार मिश्रा, प्रभात कुमार, कुंदन कुमार, प्रेम शंकर मिश्रा हैं। कार्यक्रम के दौरान पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा, पूर्व विधायक बेबी कुमारी, ममता रानी, उदय शंकर, अधिवक्ता अनंत विजय, बबलू त्रिवेदी, वीरेंद्र कुमार के अलावा क्लब के प्रदेश अध्यक्ष मनीष कुमार, महामंत्री धनंजय कुमार, रोशन कुमार, दिनेश झा, अधिवक्ता राजीव कुमार, आदर्श कुमार, बबलू कुमार, अंजू रानी, सत्येंद्र कुमार सिंह, शंभू कुमार, मनीष चौधरी, विनोद कुमार, शुभेंद्र कुमार, रानू शंकर, अजय कुमार सिंह, सौरभ कुमार समेत बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। इस अवसर पर 10 वर्षों से रक्तदान करने वाले सभी को सम्मानित किया गया। काट करके मुझे हिंदू बनने नहीं दिया। हम जब देखते हैं, ब्राह्मण देखता हूँ, कहते हैं ये कान कुज हैं, ये मैथिल हैं। ये मैं किसी को देखता हूँ उसमें सलाई से ही नजर आता है। मेरा आग्रह है, आज कसम खाने की जरूरत है। अगर नहीं इस समय चेते तो आने वाले दिन में हम जब छोटे छोटे बच्चे और बच्चियों को देखता हूं, हम अपने वैभव के किले के अंदर सोचते हैं हमारा कौन बिगाड़ेगा। पाकिस्तान में भी बड़े बड़े किले थे, बांग्लादेश में भी बड़े बड़े किले थे। किले भी ढह गए, बेटियां भी लुट गई। अगर आपको बचाना है इस किले को, अपने बेटे को, अपनी बेटियों को, एक बार पहले धर्म बचेगा, तभी जात बचेगा, तभी हम बचेंगे, तभी आप बचोगे। और यही प्रार्थना करने मां भगवती से आया हूं। हे मां, आपकी पूजा जिन पहले होता था अस्त्र शस्त्र से भी, हमारे देवी देवताओं के हाथ में अगर भगवान कृष्ण बांसुरी भी बजाते हैं तो सुदर्शन चक्र भी चलाते हैं। अगर मां आशीर्वाद देती हैं तो इनके हाथ में भाला, बर्छा, तलवार भी होता है। मैं एक नागरिक हिंदू होने के नाते मैं सबसे अपील करता हूं, अपने घर में मैं हाथ में त्रिशूल, मेरे हाथ में मैं कहता हूं
धर्मो रक्षित रक्षिता, धर्म की रक्षा जब आप करोगे तभी धर्म आपकी रक्षा करेगा। और धर्म की रक्षा करने के लिए आप भगवान का त्रिशूल रखें, उन्हें पूजें, वो उनका रक्षा आप करेंगे। जब कोई दुश्मन आएगा तो उससे आपकी भी रक्षा होगी। इसीलिए मैं कहता हूं धर्मो रक्षित रक्षिता। हे भगवान, वैसे तो हिंदुओं के मन को बहुत सुकून मिलता है। आप हमारी आवाज़ बनकर जब बोलते हैं तो लगता है हमारी बात दुनिया तक आपके माध्यम से पहुंच रही है। केंद्रीय कपड़ा मंत्री, कई और अन्य मंत्रालयों को इन्होंने समय समय पर संभाला, जहां भी संभाला वहां बहुत खूब संभाला। गिरिराज जी हमारे कुटुंब के भी कुटुंब है और इनका धोती जनेऊ कसैली आज भी इंतजार कर रहा है कि आप आए और हम आपका उसी। और हमारे नेता केंद्रीय कपड़ा मंत्री श्रद्धेय गिरिराज सिंह जी इस कार्यक्रम में उपस्थित, हम लोग के नेता, बिहार के नेता और मुजफ्फरपुर के कई बार से विधायक रहे, बिहार सरकार में मंत्री रहे, आदरणीय सुरेश शर्मा जी, बेबी जी, और इस कार्यक्रम को हमेशा अपने मुकाम तक पहुंचाने वाले और पिछले दिनों फलाहार का शुरुआत कराने वाले हम लोग के प्रिय छोटे भाई देवांशु किशोर जी और सभी उनके साथ उपस्थित उनके टीम के सभी भाइयों, चूंकि समय कम है, काफी देर से आप लोग इंतजार कर रहे हैं। 50 टुकड़ों में पड़ा भारत वो जोड़ नहीं पाते। बगल खड़ा एक सन्यासी बच्चा, एक हिंदू बच्चा देखता है और कहता है, महोदय, जिस टूटे भारत को 2 मिनट में जोड़ा जा सकता था आपने 2 घंटे लगा दिए। बोला करोगे कैसे? बोला कमरे से बाहर जाइए, मैं भारत जोड़ कर लाता हूं। वो महोदय कमरे से बाहर जाते हैं, वो सन्यासी, वो हिंदू का बच्चा, वो हिंदू का बेटा, वो पुत्र 2 मिनट में भारत जोड़ कर लाता है। पूछा किया कैसे? बोला बड़ा आसान था। इस भारत के नक्शे के पीछे इसके पीठ पर आदमी की तस्वीर थी, इंसान की तस्वीर थी। मैंने आदमी को जोड़ना शुरू किया, भारत अपने आप जुट गया।